Today I am going to discuss about the current transformer. तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है वो देख लेते हैं. द करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इट्स प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइन कैरिंग द करंट टू बी मेजर. जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होती है विद द लाइन कैरिंग द करंट. जो लाइन करंट कैरी कर रही है उसको मेजर करने के लिए. बी नोट हम जानते हैं कि द प्राइमरी करंट इज डिपेंडेंट अपॉन द लोड. जो प्राइमरी करंट है वो लोड पे डिपेंड होता है कनेक्टेड टू द सिस्टम और सिस्टम से कनेक्ट होता है एंड इज नॉट डिटरमाइंड बाय द लोड कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड. जो हम कनेक्ट नहीं कर सकते सेकेंडरी साइड कनेक्ट होता है बाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर. और जो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर का डायग्राम है इसमें हमने प्राइमरी वाइंडिंग को लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है. प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं. इसमें हमने सेकेंडरी वाइंडिंग में एक अमीटर लगा दिया है आई है जो करंट को मेजर करने के लिए. हमने लिखा भी है देखिए. द प्राइमरी वाइंडिंग कंसिस्ट्स ऑफ वेरी फ्यू टर्न्स एंड देयर इज नो applicable voltage drop across it. Secondary winding of the current transformer has larger number of turns. The ammeter or wattmeter current coil are connected directly across the secondary winding terminal. Thus current transformer operates its secondary winding nearly under short current condition. अब सिंपल से देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो सीटी है हम इसको यूज करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम की और दूसरा करंट को मेजर करने के लिए. जो ये वाला हमारा डायग्राम है ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर है. सीटी का नहीं है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है. यहाँ पर बीपी प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी साइड वोल्टेज है. आईपी प्राइमरी साइड करंट. आरपी है हमारा प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस. एक्सएन प्राइमरी साइड रिएक्टेंस. एक्स सी या एक्स ई ये कोर लॉस है. कोर लॉस के लिए कोर लॉस करंट नो लोड कंपोनेंट करंट आई नॉट. और एक्स ई यहाँ पर आई एम है मैग्नेटाइजिंग करंट. ई एस प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज यहाँ ई एस होगा सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज. आई एस सेकेंडरी करंट. एक्स आर एक्स है सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस. एक्स एस है सेकेंडरी साइड रिएक्टेंस. एक्स ई और आर ई है लोड साइड रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस. बी है सेकेंडरी साइड वोल्टेज. अब हम बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम की. तो हमें पता है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरी पर काम करता है. तो हमने यहाँ फ्लक्स को रेफरेंस माना है. हमें पता है जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा हमारा वो फ्लक्स की एक्सिस पे होगा. तो हमने यहाँ आई एम ले लिया है और यहाँ आई सी कोर लॉस बोल सकते हैं. आई डब्ल्यू वर्किंग करंट बोल सकते हैं. और हम जानते हैं कि यहाँ से देखिएगा आई ई और आई एम का जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है आई नॉड. ये आई नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम आई ई प्लस आई एम. वही हमने यहाँ देखी क्या है इन दोनों का आई नॉट और आई पी या आई एम आई डब्ल्यू का रिजल्टेंट आई नॉट ले लिया है. और हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी. ये होता है हमारा फॉर्मूला एंड डी फाई ओवर डी टी. फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है फाई एम साइन ओमेगा टी. ठीक है. यहाँ फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ई इज इक्वल टू फाई एम कॉज ओमेगा टी. ठीक. तो ये हमारा सिस्टम जो है लैगिंग है
इसलिए हमने ये वोल्टेज ले लिया ई एस। अब हम जानते हैं कि एन इक्वल टू ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, आई पी अपॉन आई एस। अब देखिएगा, जो हमारा आई पी करंट है वो ये रहा, आई पी करंट यही तो है। अगर हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, आई एस डैश इक्वल टू आई पी हो जाएगा ना हमारा ये। ठीक है, वही हमको यहाँ करना है, एन इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। वहाँ से लिखेंगे आई पी की वैल्यू तो एन आई डैश एन अपॉन आई एस। आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एन आई एस। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड करंट ट्रांसफ़र टू द सेकेंडरी साइड। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये हमारी ये इसके बिल्कुल अपोजिट है हमारा ना, एन आई एस, और यहाँ ड्रॉ किया हमने। और हम जानते हैं कि इस यहाँ से डायग्राम से देखिए, जो हमारा आई नोड, ये आई नोड और आई एस डैश या एन आई एस, जो हमारा सम किसका है, आई पी का है। तो हमने इसका सम उसका सम लेंगे तो हमें आई पी मिल जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारा जो लोड है सेकेंडरी साइड इंडक्टिव है, तो जो हमारी करंट की वैल्यू है वो लैग करेगी वोल्टेज से, हमें वोल्टेज मिल जाएगा ये बी एस। जो हमारा ये लैगिंग लोड है यहाँ पर आई एस, वो जो इस एक्सिस पे ड्रॉ होगा, इस एक्सिस के समान होगा, तो हम इस पे ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, आई एस आर एस। और जो हमारा ये है आई एस आर एस वो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं एंगल की। ये एंगल हमारा अल्फा हो गया, ये डेल्टा हो गया। ठीक है, जब ये वाला एंगल डेल्टा है ये वाला, तो ये वाला भी तो डेल्टा होगा ना। अब देखिएगा क्या करना हमको, इस लाइन से देखिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर एक ये लाइन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एंगल 90 होगा हमारा। अब अगर यहाँ ये देखें हम इसको इससे मैच करें तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी ना, ये वाला और ये वाला। इसकी वैल्यू आई नॉट है तो ये भी तो हमारा आई नॉट होगा ना। और ये एंगल हमारा कितना होगा, ये वाला, जब ये वाला पूरा 90 है, ठीक है, माइनस एल्फा माइनस डेल, ये हमारे एंगल की वैल्यू आ गई। अब आप देखिएगा, ये वाला पोर्शन ये वाला सेम है। ठीक है, बस हमने यहाँ इनको नाम दे दिया है ए बी सी और ओ। ठीक है, इस डायग्राम में देखते हैं कि हमको वैल्यू किसकी नहीं पता है। इस वाले में इसको इस टाइप से शिफ्ट कर लिया है, ये 90 डिग्री हो गया, बी हो गया, ए और सी। ठीक है, तो हमको ए सी की वैल्यू पता है आई नॉट, हमें ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने सबने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का पढ़ा था। ठीक है, वहाँ से साइन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण आएगा। लंब कितना है, बी सी, और कर्ण ए सी लिख लिया हमने।
हमारा साइन 90 माइनस एल्फा माइनस डेल्टा बताया था, बी सी अपॉन ए सी आया। ठीक, अब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, आई सी की वैल्यू आई नॉट पता है, तो ये कितना आ गया कॉज। ऐसे कॉज की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हम लगाएंगे, क्या होता है तो यहाँ से आधार बटे कर्ण। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, आई नॉट साइन एल्फा थीटा आ जाएगी। अब हम देखते हैं एंगल ओ बी सी, कौन सा वाला है ये, ओ बी सी। ठीक है, पैथागोरस फिर मैं लगा दी, ओ सी इजक्वल टू ओ बी प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ओ सी की वैल्यू हमको पता है, ओ सी की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, ओ सी की वैल्यू आई पी दे रखी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस, अगर बात करें हम ओ बी की तो ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, बी सी की तो लिख लिया। अब आई पी स्क्वायर इजक्वल टू, सॉरी, ओ ए की वैल्यू हमें पता है क्या थी, एन आई ए एस। ठीक है, वो लिख दिया हमने एन आई एस, और ए बी और बी सी, ए बी और बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद आई पी स्क्वायर आ गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हम खोलेंगे तो ये टर्म हमको मिलेगी। अब देखिएगा इस टर्म में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से जब हम आई नॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस डेल कॉज प्लस कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस डेल मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो की, क्या होता है आर इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। आई पी की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से पुट कर देंगे, आई एस नीचे आ गया। और हम ये जानते हैं कि ये वाला हमारा फॉर्मूला बनना है, ये एन आई एस प्लस आई नॉट साइन एल्फा प्लस डेल का होल स्क्वायर, 1/2 पावर इसकी है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारी ये वाली टर्म मिली। सेपरेट कर लेंगे दोनों टर्मों को, आई एस से आई एस कैंसिल और आई नॉट, तो यहाँ एन बचेगा, यहाँ आएगा आई नॉट अपॉन आई एस साइन एल्फा प्लस थीटा। ये हमारी ट्रांसफॉर्मर रेशियो की वैल्यू आ गई, हमको यही निकालनी थी। थैंक यू।